मंदसौर नगर वासियों ने 2 दिनों में भीड़ के 2 चेहरे देखे। एक मार्मिक चेहरा तो दूसरा उन्मादी चेहरा। देखिए डेस्क न्यूज की यह एक खास रिपोर्ट। कौन कहता है कि भीड़ का चेहरा नहीं होता? मंदसौर ने तो 2 दिन में भीड़ के 2 चेहरे देखे हैं। एक चेहरा मार्मिक तो दूसरा उन्मादी। प्रायः यह धारणा एक कहावत के रूप में प्रचलित होती है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन मंदसौर नगर वासियों ने 2 दिनों में भीड़ के 2 चेहरे देखे हैं। हम पहले बात करते हैं 4 जुलाई की। इस दिन भी शहर ने एक भीड़ देखी, लेकिन इस भीड़ का लक्ष्य मार्मिक था। 7 साल पहले एक मासूम नाबालिग बच्ची के साथ जिन दरिंदों ने दुष्कर्म किया और उसे मरने के लिए झाड़ियों में छोड़ दिया, उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। इस बात को लेकर पूरा नगर आक्रोशित था और भीड़ के रूप में आजाद चौक से पुलिस कंट्रोल रूम नई आबादी तक मौन रैली निकाली और ज्ञापन दिया गया। अब ठीक दूसरे दिन 5 जुलाई की भीड़ की भी बात करें तो इस भीड़ को देखकर लगता था कि यह उन्मादी भीड़ है। एक सेना के नाम से हजारों लोग एकत्र हुए और पूरे नगर में एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि मानो कोई बड़ी अनहोनी होने वाली हो या बड़ा कांड घटित होने वाला हो। क्योंकि इस भीड़ का केंद्र भले ही एसपी कार्यालय का परिसर रहा हो, लेकिन नगर को जोड़ने वाले हर रास्ते पर जाम की स्थिति बनी रही। लगभग 3 घंटे तक इस भीड़ के चलते यह पूरा शहर हैरान और अचंभित रहा। तो इस नगर ने भीड़ के जो 2 चेहरे लगातार 2 दिनों तक देखे, तो 4 जुलाई वाली भीड़ नगर की संवेदनशीलता का प्रतीक थी। यह इस नगर के संवेदनशील होने का चेहरा था। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले नगर वासियों का चेहरा यह भीड़ थी। लेकिन यह आवाज मौन की गूंज थी, क्योंकि घंटाघर से पुलिस कंट्रोल रूम तक मौन रैली निकाली गई और सबसे पहले मातृ शक्ति पंक्तिबद्ध होकर चली और उसके पीछे नगरवासी हम कदम होकर चले। यह भीड़ शालीन, संयमित और शांति प्रिय थी। और 5 जुलाई वाली भीड़ को यदि हम देखते हैं तो उत्तेजित, उन्मादी और निरंकुश भीड़। व्यक्ति विशेष के ऊपर पुलिस की कार्यवाही के विरोध में इस भीड़ में शक्ति प्रदर्शन स्पष्टतया दिखलाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह भीड़ प्रशासनिक तंत्र पर हावी होना चाहता हो। यही नहीं, इस भीड़ की निरंकुशता देखिए कि भीड़ के दिशाहीन कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार को भी प्रताड़ित किया, बदसलूकी कर मारपीट तक की, यहां तक कि वाहन से नीचे गिराने की भी कोशिश की गई। तो कहा जा सकता है कि नगर में लगातार 2 दिनों तक भीड़ भरे बड़े प्रयोजन हुए। एक दिन पहले 4 जुलाई की भीड़ इस शहर की शालीनता का प्रतीक थी, तो ठीक दूसरे दिन 5 जुलाई वाली भीड़, जिसमें अधिकांश लोग शहर के बाहर से आए थे, यह निरंकुशता का प्रतीक थी। कुछ भी हो सकता था। नगर के मीडिया बंधुओं ने भी अपने पत्रकार साथी के साथ हुई बदसलूकी के बावजूद तत्काल कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि नगर हित में उस वक्त यही उचित था, अन्यथा हालात बिगड़ सकते थे। बहरहाल प्रशासन और जिम्मेदार वर्ग को भीड़ के चेहरे पहले से ही पहचान लेने चाहिए, क्योंकि अब धारणा पुरानी हो गई है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता।